के बेटिया नहीं मान रहे हा तो समझ ला कि मूर्ख आदमी हले जगर घर हमली अपन बेटी भेजलिए। तो हम समाज के बदलाव करबे। लिए गेले दिए भेतो एक दिन सबके तो पारी। तो ये जो नियम है के खत्म कर दने। बेटी के जल्दी बिहा कील करवल जाए। बेटी कील ना पढ़ो या बेटी कोख में कील मारल जाए। कहे कि अगर 3 गो बेटा हो तो एक धा घर बनेला, मतलब एक धा एटा परेबा है ने, एक धा लिल्टर करके छोड़बा, एक धा ढलाई करबा, जखने पैसा आए तो तखने धीरे धीरे कर ले जीबा। लेकिन वह जब बेटी हो तो एक बार में तोरा तिलक भी चाहिए, सामान भी चाहिए और शादी के खर्चा भी चाहिए। इसलिए बेटी कोख में मारा जाए कि एक धा कहाँ पे कोई 20-25 लाख। तो इसलिए दहेज प्रथा बंद करे हो। तो बेटी कील ना पढ़ो है। सब कोई बेटिया के 18 साल 20 साल में बिहा कर दो थी। अगर 20 साल प्लस होलो तो झाड़ फूक सोखा बेद करवे लगो थी। जितना उंगली ना उतना अंगूठी पीए लगलो थी, गरा गच्छर कटवे लगो थी। और बेटवा के बिहा 28 साल 30 साल 25 साल में करो थी। तो जब बेटवा 30 साल में ना बुढ़ा हो तो बेटिया कैसे 18-20 साल में बुढ़ाई जाए। यह तो सोचे के बात है ने। हमली के बाप दादा सब कमाए ले चल जाओ, घरे के रो माई सब ने अगर होमवर्क करा कंप्लीट कराना माई सब के ने। तो जब मैया शिक्षित नहीं रहते तो बेटवा के शिक्षित करे पड़ते। आजकल तो सब इंग्लिश मीडियम के पढ़ाई भे रहे हैं। तो जब हमली पढ़बे करबे, हमली उठा जानबे करबे तो आने वाला पीढ़ी हमली के शिक्षित भेवे पड़ते नहीं भेवे पड़ते। अभी हमली जिस राज्य से अलग होले हा, हमली अपन राज्य के हमली के माए अनपढ़, हमली दादी अनपढ़, इसलिए ने हमली के राज्य अपन हक से अपन अधिकार से इतना दिन नहीं जाने पारले। ओखने के दादी पढ़ल लिखल, परदादी पढ़ल लिखल और मैया तो ग्रेजुएट करल। तो ओखनी शिक्षित रहथिन ने कि ना। तो जब ओखनी उतना शिक्षित है ओखनी साथ हमली कंपटीशन करे पारबे नहीं करे पारबे। तो हमली के समाज में हमली के राज्य में शिक्षा के भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी हो। इधर तो खेती बाड़ी हो अभी कर्मा रहे, कर्मा में हमली खीरा के बेटा बनू हा। इधर खेती बाड़ी हो तो आसानी से खीरा मिल जाए था। तो लेकिन हमार जहाँ घर है वहाँ खेती बाड़ी ना हो, कहे कि वहाँ की कोल फील्ड लगे। तो हमार पापा एक बार कर्मा में गेले खीरा लिए 100 टके किलो आन ले हले खरीद के। कहे कि खीरा खत्म हो गए हले। तो खीरा जब खत्म है तो दाम बढ़ गए 100 टका। तो बेटी के भी तो जनसंख्या कम है। तो हमली ओकर से तिलक लेबे कि देबे। कोई भी मार्केट में कोई भी दुकान में अगर कोई सामान के स्टॉक कम हो तो ओकर दाम ज्यादा रहे। तो बेटी के भी जनसंख्या कम होने तो हमली तिलक लेके ना तोर घरवा जीवो। कोई पप्पा ये बोल के तिलक लो कि हम बेटवा पढ़े लियो, हमारे एक गो बेटा है तो तोर पुतैया तो एक गो है तो 10 गो नहीं आनबी तो बेटी बना के आनने। ओकर मैया के ओकर खाली पानी पिए कोड़ कर ले, बिना पढ़ेले रख ले, बिना दर्द के ओकरा जन्म देले। तो ये सब बोका सब के आप जवाब दिया और दहेज मते दिया। अगर हर तरह से पछाड़ करती तो कोई बेटी देवे नहीं करते तो दहेज प्रथा तो बंद होता। तो हमरा ये बोल के ले जाए हमार बेटवा के नौकरी हो इसलिए हम लेबो। तो हम तोर घर के वंश बढ़ेबो, इतना दर्द बर्दाश्त करबो तो बदले में हमरा की देबी, तो बदले में की देबी। अगर बड़ा ऑपरेशन से बच्चा होते तो पेट फटेते, वो दर्द बर्दाश्त करेंगे तो हमरा कितना कीमत देबी। ये सवाल करना हो आप। अगर बेटी जन्म दे दियो तो कभी दोसर पुतो आनबे तो सबसे बोका नारी जाए। तो अब नारी के जागे हो तो जे आप सवाल करतो कि हम बेटा के पढ़ाई लिखाई के नौकरी दिलाइयो, ओकरा डायरेक्ट सवाल करना हो कि हम अभी तिलक लेके जीवो और यदि हमर सीजन से बच्चा जन्म दिलियो फिर पैसा लेबो ओकर दर्द बर्दाश्त करे के। तबे दहेज प्रथा बंद होतो। अब ये मत सोचिए सब कि हम बेटिया दले तो हमरो लेना है। अरे ककरो 3 गो बेटी हो 3 गो बेटी दले ओकर एक एक बेटा है। हम लिया अपन माई के 3 गो बेटी है, हमारे एक एक भाई। तो हमार मैया की करते मान ले हर बेटिया में ओकर 25-25 लाख खर्चा भेजता या 20 लाख। तो हमार जब भोजा बन के तो ओकर पापा 60 लाख लेते हैं। बता तो ये कहाँ के सोच हो भाई। झारखंड राज्य बदलाव मांग रहे, परिवर्तन मांग रहे हो तो हर एक कोना कोना से
रहे हो, तबे झारखंड राज्य में बदलाव हो। तो बेबी अभी बेबी के घारदन बेबी भी तो हमारे समाज से आओ, 1 टका दहेज ना चलो, चाहे नौकरी करे चाहे बड़ा अफसर रहे, तो एक घारदन बिया शादी ना भी हो की। तो एक समाज में 2 कानून कैसे है, यो तो सोचे की बात है ने। तो जब तक दहेज प्रथा बंद ना हो तो तब तक ने बेटी पढ़े पातो ने बेटी बढ़े पातो। हमली के जो धनबाद राज्य है ओकर में बेटी, झारखंड राज्य में सबसे कम बेटी की जनसंख्या धनबाद राज्य में है, जबकि वो कोयला के नगरी है, हुआ सब तो बीसीसीएल नौकरी करे वाला। लेकिन ककरो अगर पता ना तो दादी सबके बताए तो ये बेटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा कम धनबाद राज्य में है, जबकि हुआ पैसा वाला हुआ जिला लगे। तो धनबाद जिला में सबसे कम बेटी की जनसंख्या है। तो कभी धनबाद में हो तो ओकर से सटल बोकारो हो, गिरिडीह हो, उस सब में तो कभी बेटी की जनसंख्या कम हो जीते। तो तोहनी अभी सवाल करिया कि बेटी की जनसंख्या कम हो तो अब हमली तिलक लेके जीवो, हमली तिलक दे के ना जीवो। रहलो बात एक तो तोर घर जीतो, तोर हरिया खाना बने तो डेकचिया खड़वा चूल्हा चटवा हिये से लेके जीतो और बने तो तोर खातिर खाना। तो एक बाप कितना ज्यादा मेहनत करो है, एक बाप धूप में तपो है, एक माँ चूल्हा में जलो है, तब जाके एक औलाद के परिवारिश हो है। तो कितना मेहनत से एक औलाद के परिवार जब पालन पोषण करो हथिन और ससुराल में जाके चूल्हा में दहेज प्रथा खातिर झोसाई के मारल जाहो, तो कहीं रूम में फांसी लगवल जाहो, और जे बेटा सब हो वो सबके सरकार मार रहे हो। ओखनी एसी गाड़ी में बैठो हथु, एसी घर में रो हथु, तो जब बरिया में कोई रहे हमने ओखनी के दुख दर्द कहाँ समझतो। अगर सरकार जनता के खातिर लगे तो ओकर दुख दर्द कब महसूस होता है, जब वो माटी से जुड़ल रहते, वो एसी गाड़ी में घूमतो, वो एसी रूम में रहते, तो कहाँ से समझतो। हमारे हिसाब से जे भी मंत्री या सांसद बनो ओकरा खपरा के घर में रहे चाहिए, ताकि वो बरसात झेलते, वो धूप झेलते, वो हर एक मौसम के सामना करते, तब तो उन्हीं के दुख पीड़ा समझ पातो। जे माटी से जुड़ले ना रहतो तो उन्हीं के कहाँ समझे पातो। गाड़ी रहे चाहिए मानो ये ओखनी खातिर अरबों खरबों के घर बनतो, ककर पैसा से। एक तो तोनी चोरी कर रहे उल्टा के अपन घर अलगे बनाए रहे, एगो सरकार के तरफ से अलगे पैसा मिल रहे हो, और हिया के आदमी के आवास खातिर आवासों के नसीब ना है। सब आदमी के भी जो आवास सरकार द्वारा मिलो वो नसीब ना है, नसीब होगी। अगर 1-1.5 लाख तक वो हो तो ओकरा पास करे खातिर भी 20-30 हजार घूस दिए पड़ो, जे हुआ की नीति नियम हो। तब घूस नहीं दिया, जब पैसों मांगतो कर मुहे में 2-4 चप्पल दे दिया कि तो अपन बप्पा कैसे देवी हमें 1.5 लाख कि जे सरकार दे तो सेटा देवी। कहीं भी अब कोई भी काम करे खातिर जा, और 1 टका भी मांगो हो तो चटाक से 1 टका मांगतो तो 1 चटाक दे दिया कि कहीं ले देबो तोरा। तो काम करे तो तनख्वाह मिल रही कि ना मिल रही, तोरा वेतन महीना मिल रही कि ना मिल रही हो। यह सब के वजह से झारखंड राज्य के आज ही दिन दशा हो। तो बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हो। हमली के अपन आवाज उठवे ले सीखे हो तो कि हमली अपन अधिकार कैसे लेबा, बस जी हजूरी नहीं करे हो। तो अगर हमली के आवाज दबल रहतो ने, हमली के जी हजूरी करके आदत रहतो, तो हमली अपन जगह पे अपन बात पे सही भी हा और वो गलत भी हो तो चढ़ के बोलतो, तो हमली चुपचाप हो जीबा। काहे कि झारखंड के लोग बहुत भोला भाला और पढ़ल लिखल ना, सेटा के चलते अपनी शांत हो जा।